हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइज, इस समय मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, यानी कि प्रतिशतता पढ़ा रहा हूं और इस प्रतिशतता का हमारा आज 5वां वीडियो है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक घंटी बनी होगी उसको भी दबा दीजिएगा। और आप लोग जाके हमारी इस पहली वीडियो यानी कि परसेंटेज का पहली वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें जानते हो आपको क्या बताया है, किसी भी परसेंटेज संख्या को हम लोग भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, या किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हम लोग परसेंटेज में कैसे बनाते हैं, ये सब मैं आपको वहाँ पे पहली वीडियो बताया हूँ। और कुछ हमने भिन्न वाली कुछ हमने परसेंटेज वाली संख्या को लिखा है जो कि आपके मिक्स फ्रैक्शन में आते हैं, उसका हमने आपको भिन्न यानी कि फ्रैक्शन नंबर करके आपको याद करवाया है। यानी कि आपको परसेंटेज में सीधे क्या करना है, आपको चाहे उसको भिन्न बनाना है। तो हमने कुछ परसेंटेज वाली संख्या को लिख दिया है जिसका भिन्न आपको याद कर लेना है वीडियो को बार बार देखने से, या फिर उस परसेंटेज वाली संख्या को बार बार लिखने से। आपको मतलब एक परसेंटेज संख्या को आप लोग 10 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब सारा खेल जो है जहाँ पे दिखेगा आपका परसेंटेज, मतलब यहाँ पे मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, परसेंटेज वाली संख्या को क्या बना लेना है, भिन्न बना लेना है, यानी कि फ्रैक्शन बना लेना है, और आपका आंसर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो जो आयत होता है, आपका वर्ग होता है या फिर घन होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है आपका। और ये वीडियो आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इन सब क्वेश्चन के अलावा कोई एग्जाम आता है नहीं कि जो इन सब क्वेश्चन को ना पूछे आज तक। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, तो आप लोग को ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। और यहाँ से प्रसाद लेके तभी जाना है। यहाँ से प्रसाद खाने के बाद आपको कहीं भी प्रसाद खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको। और बहुत कुछ सीख के आप यहाँ पे जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा बेसिक बातें जानना चाहिए कि जैसे कह रहा है कि आयत वाले क्षेत्रफल में आयत की लंबाई चौड़ाई में कुछ बढ़ाया घटाया जाएगा। पहली बात तो पहले आपको जानना है कि आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, क्योंकि आयत क्या है, 2D फिगर है। तो आयत का क्षेत्रफल जानते हो कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। और वैसे पूछें वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड होता है। ऐसा अगर पूछे हम घन का आयतन कितना होता है, क्योंकि घन क्या है, 3D फिगर है। जिसको 2D और 3D समझ नहीं आता है, हमने इसी चैनल पे आपको एकदम 2D 3D तरीके से बेसिक तरीके से बताया है। और उसका इतना बेसिक तरीके बताया है कि फार्मूला आप बनाना सीख जाएंगे। ऐसा यूट्यूब पे कोई आज तक फार्मूला बनाना आपको बताया ही नहीं है। तो आप लोग जाके इस चैनल पे जाके विजिट करिए और देखिए उस वीडियो को, आपको बेसिक चीज़ कन्फर्म हो जाएगा। और बाकी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा ही। तो इसमें आपको परसेंटेज से पढ़ना है बस। तो इतना आप बेसिक बातें जान चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने फ्रैक्शन को मतलब परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, उसको आपको याद करना हमेशा, चाहे जैसे। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यही आपको करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, करना लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो बताओ 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, बताइए आप लोग। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा। जो लोग फ्रैक्शन नहीं बना पा रहे जाके पहले वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा हम लोग फ्रैक्शन उसमें कैसे बनवाया था और कैसे हमें फ्रैक्शन याद है। आपको भी हमेशा याद हो जाएगा। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। और चौड़ाई क्या कर रहा है, ये लंबाई वाली चल रही है आपकी, ये लंबाई वाली चल रही है, ये आपकी चौड़ाई वाली चलेगी। चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, आप लोग बताइए। 1/10 होगा। हमने कहा था जो नीचे वाली संख्या होगी जिसमें बढ़ाया जाएगा, लंबाई को 20% बढ़ा जाता है, मतलब लंबाई पहले थी कितना, 5, और जो अंश में संख्या दिखेगी उतना बढ़ाया या घटाया जाएगा। अगर बढ़ाने की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उतना बढ़ा देंगे इस वाली संख्या में जो नीचे लंबाई दिख रही है। और अगर घटाने की बात करेंगे तो हम लोग हटा देंगे उतना, जो संख्या ऊपर दिख रही है उतना हटा देंगे नीचे वाली संख्या से। ये बताओ, अब बताओ ये 5 आपकी क्या है, ये 5 आपकी क्या है, लंबाई है पहले वाली। और ये चौड़ाई आपकी 10 क्या है, चौड़ाई है पहले वाली। अब आपको करना है कि लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। मतलब लंबाई पहले थी कितना, 5 थी, और बढ़ कितना गया, मतलब जो संख्या ऊपर दिखेगी वो हमेशा क्या होती है, उतना बढ़ती या तो घटती है। और बढ़ने की बात कब होगी, जब यहाँ पे बढ़ाया जा कहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इतना बढ़ा देंगे नीचे वाली संख्या में बस आपकी। तो लंबाई पहले थी कितना बताइए, लंबाई पहले आपकी थी कितना बताइए, 5 थी।
और कह रहा बढ़ा दिया जाता है तो बढ़ कितना रहा, 1 बढ़ रहा है। तो पहले लंबाई थी 5 और बढ़ाना आपको 1, तो 5 + 1 वो कितना जाएगा आपका 6 हो जाएगा। पहले आपकी चौड़ाई थी कितना बताइए, चौड़ाई थी आपकी पहले कितना 10 थी, और कह रहा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो चौड़ाई आपकी पहले 10 थी और बढ़ कितना रहा है, जो ऊपर दिखेगा वही बढ़े घटेगा आपका। तो बढ़ कितना रहा है आपका 1, तो 10 थी और हो गया कितना +1, तो 10 + 1 कितना हो गया 11। लंबाई पहले थी 5 अब हो गई 6, चौड़ाई पहले थी कितना 10 अब हो गई कितना 11। अब बताइए ये पहले की लंबाई है, ये पहले की चौड़ाई है, तो आपको पूछें कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 10 × 5 कितना होगा 50, और ये लंबाई आपकी है, ये है चौड़ाई बाद में बढ़ने के बाद जो आई है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई होती है, तो 11 × 6 कितना होगा 66 हो जाएगा आपका। मतलब पहले लंबाई थी 5 अब हो गई 6, पहले चौड़ाई थी 10 अब हो गई 11। अगर पूछे क्षेत्रफल क्या होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो गई, तो L इंटू B कितना हो गया 50। मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था 50 था, बढ़ने के बाद क्षेत्रफल कितना हो गया 66 हो गया। बताओ कितना बढ़ रहा है यहाँ से 50 और 10 6 कितना होगा 66। तो पूछिए बताओ लंबाई पहले थी कितना, क्षेत्रफल पहले कितना था 50 था, अब कितना हो रहा है 66। तो बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 50 से हो गया 66 मतलब बढ़ रहा है। तो बताओ लंबाई में वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई में क्या होगी वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा 50 थी हो गया 66, मतलब कितना बढ़ गई 16 बढ़ गई। और हमेशा बढ़ती घटती किसी चीज़ से, जहाँ से कोई चीज़ आगे बढ़ती, जैसे 50 थी हो गई 66 तो कितना बढ़ी 16 बढ़ गई, और किस में बढ़ी है 50 में। मतलब तुलना हम लोग पहले वाले से करते हैं 50। आपको बनाना है कि परसेंटेज में इसका आंसर कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग क्या 100%। अगर किसी भी आपको फ्रैक्शन को बनाना किस में परसेंटेज में, तो हम लोग उसमें 100% से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 100 से नहीं 100% से, क्योंकि आंसर आपका परसेंटेज में आता है। बस 50 के 50 और 50 दूना कितना हो जाएगा 100, और 16 2 कितना होगा 32, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 32% आंसर आ चुका ये। तो क्वेश्चन आपको ये समझ में आ चुका हो। अगर इसको ये समझ नहीं आया तो यहाँ आपका पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए। भैया कह रहा है कि लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई को बढ़ाना आपको, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा आप बताइए कितना होगा 1/4। उसका कह रहा है उसकी चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई को क्या करना है 14 से ही 2/7% घटा दिया जाए, तो 14 से ही 2/7 का फ्रैक्शन कितना होगा पता है आपको 1/14 से ही 2/7 का फ्रैक्शन कितना होगा 1 क्या होगा 7। मतलब लंबाई पहले थी कितना 4, लंबाई पहले थी कितना बताइए आप लोग, ये आपका एरिया हो जाएगा। देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। जो नीचे वाली संख्या हर में दिख रही है यही क्या थी पहले लंबाई आपकी थी, और नीचे संख्या जो आपको यहाँ दिख रही है वही क्या थी चौड़ाई थी आपकी। तो पहले लंबाई थी 4, ऊपर हमेशा संख्या करा बढ़ाना आपको, तो 4 थी पहले लंबाई आपकी, बढ़ाना कितना है 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया। पहले आपकी चौड़ाई थी कितना पुरानी वाली 7 थी, क्या करना आपको घटाना है आपको। तो जो संख्या ऊपर दिख रही है अंश में उतना घटा देंगे हर वाली संख्या से। पहले चौड़ाई आपकी थी कितना 7 थी, और घटाना कितना 1, तो 1 घटाने के बाद कितना होगा 6 हो जाएगा। तो पहले लंबाई थी 4, बढ़ने के बाद हो गई 5, पहले चौड़ाई थी आपकी 7, घटने के बाद क्या होगी 6। तो बताओ क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 7 चौक कितना होगा 28 हो जाएगा आपका। ये पुराना क्षेत्रफल आपका है, और बढ़ाने के बाद कितना होगा आपका 6 पंचे कितना होगा 30 हो जाएगा। तो पहले एरिया आपका था कितना 28 था, अब कितना हो गया 30 हो गया। तो बताओ क्षेत्रफल में आपकी वृद्धि हुई है कि नहीं बताइए, क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 28 था क्षेत्रफल, अब कितना हो गया 30, तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, कितने में बढ़ गया 28 में बढ़ गया। और बनाना है परसेंटेज में कितना परसेंट बढ़ा है, तो परसेंटेज के लिए हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करवाते हैं, बस ख़त्म हो गया काम आपका। 2 1 जा 2 14 जा यहाँ पे
कट गया आपका 14 और 14 बन जा नहीं 14 नहीं 2 से बन जा कितना होगा 14, यहाँ हो जाएगा 50। तो कितना आ गया आपको 50/7%। या फिर आप लोग इसको बना भी सकते हैं तो कितना होगा 7 7 6 7 7 49 7 7 होगा आपका 49 हो जाएगा 49 और 1/7 मतलब 7 होल ऑफ 1/7% क्या हो जाएगा इतनी वृद्धि हो जाएगी किसमें क्षेत्रफल में। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका। अब हम चलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा चैनल पे। अब आते हैं ये इस टाइप क्वेश्चन खत्म हो चुका आपका। हम अपनी इस मतलब वीडियो में आपको हर वीडियो में हर टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसे ऐसे आपका परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा और हर वीडियो में हर टाइप मिल रहा है आपका। हम क्वेश्चन भले कम लगवा रहे हैं लेकिन आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर करवा दे रहे हैं, ये आपका यहाँ फ़ायदा है। अब आते हैं हम दूसरे टाइप क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप लोग क्वेश्चन को कभी बेसिक तरीका कभी नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग हमारी इस ट्रिक को नहीं अपनाएंगे। मतलब ट्रिक काफ़ी क्वेश्चन आसान कर देता है हमारा। चलो आते हैं। कह रहा किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाता है तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा बताइए आप लोग। 30% बढ़ा दिया जाता है तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो कितना होगा 3/में होगा 10। क्या होगा 30% का फ्रैक्शन कितना होगा 3/में 10 हो जाएगा। करा तो उसकी चौड़ाई को कितने % घटाया जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। ये क्वेश्चन कम से कम हज़ारों बार पूछा है, हज़ारों बार पूछा गया है और किसी भी परीक्षा में ऐसा ना हो जिसमें क्वेश्चन ये ना आया हो। और आप लोग हमेशा क्वेश्चन गलत करते चले आए थे, लेकिन अब इस वीडियो को देखने वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे या गलत करने के बारे में सोचेंगे तभी आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग उससे कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। तो 3/10 हो गया। अब हम जानते हैं कि लंबाई हमारी कितनी होती है, लंबाई और चौड़ाई आपकी हो जाएगी, क्योंकि हमारा ये क्या है आयत है। तो आयत में क्या होगा, एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। तो लंबाई देखिए यहाँ से कह रहे हैं लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताओ 30% का फ्रैक्शन कितना हो गया 3/10। अब बताओ लंबाई पहले थी कितना, लंबाई पहले थी कितना बताइए 10 थी। और कह रहा है वृद्धि हो जाती है तो संख्या जो ऊपर दिख रही है वही उतना आपको बढ़ाना है। तो पहले 10 थी और 3 बढ़ गई, अब कितना हो गई बताइए 13 होगा कि नहीं बताइए आप लोग, बस 13 हो गया। अब चौड़ाई के बारे में कह रहा है कितना घटाया जाए, हमें नहीं पता कितना घटाया जाए, लेकिन क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए ये बता रहा है क्वेश्चन में। अब बताओ क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है तो क्या कुछ नहीं करना आपको। लंबाई तो आपकी 10 थी हो गई 13, कुछ नहीं करना आपको। इस संख्या को लिखना है यहाँ पे, इस संख्या को लिखना है यहाँ पे और आपको यही काम करना बस। इसको लिखना है यहाँ पे, इसको लिखना है यहाँ पे। बताओ ये था कि थी कितना यहाँ पे 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 आपका हो जाएगा। ये संख्या यहाँ पे थी 10, ये कहाँ चली जाएगी यहाँ पे चली जाएगी। ये हो गया पहली बात। तो अब देखो आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 13 × 10 कितना हो जाएगा 130। ऐसे लंबाई आपकी थी कितना नई वाली 13 और नई वाली चौड़ाई कितनी थी आपकी 10, तो क्षेत्रफल कितना होगा लंबाई गुणे चौड़ाई तो कितना हो जाएगा 130। इसने कहा था क्षेत्रफल को कितने % घटाया जाए कि क्षेत्रफल में चौड़ाई को कितना % घटाया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो बताओ क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या। क्षेत्रफल पुराना भी 130 था, नया भी 130 हो चुका है। आपको कहना कि चौड़ाई को कितने % घटाया जाए, अब आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्वेश्चन से सिर्फ यहाँ मतलब है बस चौड़ाई आपको देखना है। तो चौड़ाई पहले थी कितना 13, अब कितना हो गई 10। चौड़ाई पहले थी कितना 13, अब कितना हो गया 10। तो बताओ थी 13 हो गया 10, तो कितना घटा है, कह रहा घटाया जाए तो कितना घटा है 3 घटा है। चौड़ाई कितना घटी है 3 घटी है। किस में घटी है 13 में। और बनाना आपको परसेंटेज में, तो उसके लिए क्या होगा 100%, क्या हो जाएगा 100%। तो ऊपर कितना होगा 300/13% आपका हो जाएगा। तो क्या होगा 13 कितना होगा 26, 26 और 4 कितना होगा 30 40, 13 कितना होगा 39 अपान में कितना होगा 13। मतलब चौड़ाई को 23 से ही 1/13% घटाया जाए। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ मज़ा आएगा नहीं क्वेश्चन आपको। ऐसा क्वेश्चन क्या आपने कभी लगाया था कि नहीं या कभी सीखे थे कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हमने एक एक कुछ दो क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको अगर इसमें नहीं समझ आए तो इसमें समझ में आ जाए। अब आते हैं एकदम सेम क्वेश्चन आपका इस तरीके से है। आते हैं, कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 12/1/2% बढ़ा जाता है। अब बताओ 12/1/2 का फ्रैक्शन कितना होगा? 12/1/2 का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/8 कितना होगा? 1/8। मतलब लंबाई पहले थी 8, बढ़ कितना गई 1, तो कितना हो जाएगी लंबाई? अब 9 हो जाएगी। अभी दिखाते हैं आपको। उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो? एकदम सेम क्वेश्चन आपका यही वाला है। तो देखिए यहाँ से अब बताइए, पहले लंबाई थी कितना? बताइए, पहले लंबाई थी कितना? 8 थी, और बढ़ाना है आपको, तो बढ़ने वाली संख्या कहाँ दिख रही है? हमेशा अंश में दिखती है। तो पहले लंबाई थी आपकी 8, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगी आपकी? 9 हो जाएगी। अब आपको, क्योंकि आयत में चौड़ाई भी होती है आपकी और एरिया भी निकालेंगे आप लोग। देखिए यहाँ से हमने क्या था, अगर लंबाई आपकी 8 थी, हो गई 9, चौड़ाई में कितना घटाया जाए कुछ कंफर्म नहीं हमें पहली बात तो यहाँ पे। तो करना है, इसको लिखना है यहाँ पे और इसको लिखना है यहाँ पे, आपकी चौड़ाई निकल जाएगी। तो बताइए, ये संख्या थी 9 यहाँ पे, तो यहाँ पे चली जाएगी 9, यहाँ पे हो जाएगी। ये संख्या थी यहाँ पे 8, तो यहाँ लिख दी जाएगी आपकी 8। अब बताइए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो 9 8 कितना होगा? 72। ये चेक करने के लिए आपका है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका। तो 9 8 कितना होगा? 72। मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था? 72 था। तो अब क्षेत्रफल आप कितना हो जाएगा? 9 8 कितना होगा? 72। ये भी होगा क्षेत्रफल आपका 72। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। क्षेत्रफल पहले था 72, बढ़ाने के बाद भी क्या होगा? 72। तो क्या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। तो क्वेश्चन आपका सही चल रहा है। अब कह रहा है कि चौड़ाई को कितनी % घटाया जाए। बताओ, चौड़ाई घटने वाली चौड़ाई क्या हो जाएगी? घटने वाली चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी? घटने वाली चौड़ाई का % कितना हो जाएगा आपका? बताओ, कह रहे चौड़ाई को कितने % घटाया जाए। तो चौड़ाई देखिए यहाँ से, आपकी चौड़ाई कितनी थी? पहले 9 थी, अब कितना हो गई? 8। मतलब घट कितना रहा है आपका? कितना घट रहा है बताइए? 1 घट रहा है। मतलब 1 घट रहा है किसमें? 9 में। और कह रहा है आपको बनाना है परसेंटेज में कितने % घटाया जाए। तो क्या हो जाएगा? हमसे क्या हो जाएगा आपका? 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको परसेंटेज बनाने के लिए क्या हो जाएगा? 100%। तो कितना आ गया? 100/9%, यानी कितना होगा? 11 होल ऑफ 1/9% आपका आंसर आ चुका है। मतलब चौड़ाई को 11/1/9% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे क्वेश्चन में गलत कर देते हैं। इसको लगाने में बहुत भयंकर उसमें जाकर वो XY रूल लगा देते हैं, जो कि गलत तरीका आपका है वो। अब आते हैं, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो आपको जानना है वर्ग में क्या खासियत होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? क्योंकि वर्ग की भुजाएं हमेशा क्या होती है? समान होती हैं। सारी भुजाएं क्या होती है? मतलब जो भुजाएं होती है समान होती है हमेशा। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा होता है। तो आपको यही काम 2 बार करना है। आपको सिर्फ एक ही भुजा यहाँ पर दी जाएगी, उस भुजा से 2 काम करना है आपको। किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। कह रहा है भुजा को 20% बढ़ा जाता है, तो पहले वर्ग की भुजा थी कितना? 5, और बढ़ कितना रहा? 1। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। तो पहले वर्ग की भुजा थी 5 और बढ़ गया, हो कितना हो गया? 6। तो आपको पता है क्षेत्रफल में क्या होता है? भुजा इंटू भुजा होता है। तो एक बार भुजा आपको और निकालना होगा। तो पहले भुजा थी कितना? 5, अब बढ़ गई कितना? 1, तो कितना हो गया? 6। मतलब जो आप फ्रैक्शन निकाले रहेंगे यहाँ से, उसको 2 बार लिखेंगे। मतलब 5 से 6 कर देंगे, फिर 5 से 6 कर देंगे, ताकि आपको भुजा इंटू भुजा से क्षेत्रफल निकल जाए। तो ये क्या थी? इसकी भुजा थी। ये भी क्या थी? इसकी भुजा थी। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा होता है। तो 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये पुराना वाला क्षेत्रफल है। ये कौन क्षेत्रफल है आपका? नया वाला क्षेत्रफल है। कह रहा है क्षेत्रफल में कितना % का परिवर्तन होगा? 25 था, हो गया 36। तो कितना बढ़ाया? 25 और 5 कितना होगा? 30। और 30 और 5 कितना होगा? 35। 10 इधर 11। मतलब कितना बढ़ रहा है आपका? 11 बढ़ रहा है। तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितना बढ़ते होगा? तो आपको क्या कहते हैं? 11 बढ़ रहा है किसमें? 25 में। और बनाना है, कह रहा है कितना %? तो आपको क्या करना है? % क्या करना होता है? 100% से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है।
क्षेत्रफल था पहले 25, अब हो गया 36, तो बढ़ कितना गया 11, कितने में बढ़ा है 25 में, और परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई, तो 25 इक्की 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, तो कितना होगा 11 जो कितना होगा 44% की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। बस कितनी हो जाएगी आप 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन आपका घन वाला है। तो आपको पता है घन में हमेशा क्षेत्रफल नहीं निकाला जाता है, घन में हमेशा आयतन निकाला जाता है, क्योंकि घन क्या है 3D फिगर है, तो यहाँ पे आयतन की बात होगी। और आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा क्यूब होता है। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग, कह रहे हैं किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आपको इसी को बना लेना फ्रैक्शन में। बताओ 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। पहले भुजा थी कितना 10, ये हमारी क्या हो जाएगी पहले वाली भुजा, पहले वाली भुजा हो जाएगी। ऊपर जो संख्या दिख रही है अंश में उतना बढ़ाया घटाया जाएगा, अगर बढ़ाने लिए कह रहा है तो आप हर में उतना ऐड कर देंगे, तो आपका पहले बाद में पता चलेगा नया वाला। तो कह रहा है किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आयतन इसका कितना होता है, वैल्यूम इसका कितना होता है a³ मतलब भुजा क्यूब। इसका क्षेत्रफल कितना होता था भुजा स्क्वायर, मतलब a², हमने भुजा a माना था a² हो जाता था। तो आप ध्यान से यहाँ पे भुजा था a², तो हमने यही काम 2 बार किया था, लेकिन यहाँ पे भुजा क्यूब होता है, तो यही काम हम लोग 3 बार करेंगे, एक ही फ्रैक्शन को हम लोग 3 बार करेंगे आपको। तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/10। अब बताओ 10 थी पहले, बताइए आपकी भुजा पहले कितनी थी 10, और बढ़ कितना रहा है 1 बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 11। यही प्रक्रिया आपको 2 बार और करना है ताकि 3 बार आपका हो जाए। तो पहले थी 10, 1 बढ़ गया कितना हो गया 11, पहले थी 10, 1 बढ़ गया कितना हो गया आपका 11 हो गया। हम 3 बार ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आयतन जो होता है वो हमेशा भुजा क्यूब होता है, इसलिए हम 3 बार कर रहे हैं। अगर क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर होता है तो हम लोग वही काम 2 बार करते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे 3 बार कर रहे हैं। अब बताओ ये क्या हो जाएगा हमारा आयतन, 10 दाम 100 दाम कितना हो जाएगा 1000। पहले आयतन था कितना 1000, अब बढ़ने बाद कितना हो गया आपका 1331 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1331। पहले आयतन था बताइए आपका, पहले आयतन था आपका 1000, अब कितना होगा 1331। तो कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है आपका 331। तो 331 आपका बढ़ रहा है किस में 1000 में। और बनाना आपको परसेंटेज, तो परसेंटेज हमेशा क्या होता है 100% से होता है मल्टीप्लाई, तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और इस 10 से क्या होगा यहाँ पे एक अंक बाद 0 लग जाएगा लेफ्ट साइड में, तो कितना होगा 33.1% क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं, समझ में आपको सिरकस आएगा, मुझे पता है आपको कहीं वीडियो की जरूरत नहीं है आपको। तो गाइज वीडियो कैसे लगी आप लोग चैनल डिस्क्रिप्शन जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी गरीब बच्चे बड़ी बड़ी कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, आप लोग इस वीडियो देखिए ध्यान से और अपना प्यार से दीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो अपना जरूर प्यार यहाँ पे दीजिएगा। चलिए वीडियो समझ बताए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।